गांव कलाना भादरा में गोली मारकर हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में हनुमानगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही। घटना में शामिल 9 सहयोगियों को भादरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना द्वारा भादरा के कैंप पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग की गई तथा अनुसंधान से टीम का गठन किया जाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तार के निर्देश दिए। घटना के संबंध में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के बारे में आपको बता दें कि दिनांक 22 मई 2026 को दोपहर बाद करीब 4 बजे मनीष अपनी श्याम मोबाइल दुकान पर बैठा था, जिसके साथ संदीप पुत्र राम अवतार जाट उम्र 17 वर्ष निवासी कलाना भी बैठा था। उसी समय विशाल पुत्र जय सिंह धानक निवासी कलाना अन्य लड़कों के साथ संगठित होकर जान से मारने की नीयत से मनीष व संदीप की तरफ पिस्टल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। मनीष व संदीप के शरीर पर गोलियां लगने के कारण शरीर से काफी खून बह रहा था। मनीष व संदीप को लोगों द्वारा लहूलुहान अवस्था में गाड़ी से सरकारी अस्पताल भादरा में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया। परिजन उनको जिंदल हॉस्पिटल हिसार में लाकर भर्ती करवाया। मनीष व संदीप का यहां इलाज चल रहा था। इस घटना में घायल संदीप की इलाज के दौरान दिनांक 23 मई 2026 को प्रातः जिंदल अस्पताल में मृत्यु हो गई। घटना में घायल मनीष का जिंदल हॉस्पिटल हिसार में इलाज चल रहा है। पुलिस थाना भादरा द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के संबंध में हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। हिंद न्यूज से देशराज डाबला की रिपोर्ट है। हमने तुरंत ही उसमें जाके उनको दस्तयाब किया और उसमें हमने 9 आदमी कल भादरा थाने में 9 आदमी को हमने गिरफ्तार किया है, जो सहयोग करने वाले में, और उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 30 तारीख तक रिमांड लिया गया है। जो मेन विशाल धानक जो कलाना का था, उसके एक साथी, एक बाल अपचारी और एक है, तो हमारी टीम तक लोगों को गए, इनके साथ जो भी और मदद, जैसे कोई गाड़ी से छोड़ के आया या मोबाइल से कोई लोकेशन दी, 5-6 आदमी हमने और 6 आदमी और राउंड अप करा के उनको भी हम शीघ्र पूछताछ करके उस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। जो मेन जो विशाल धानक है, जो कलाना का है, वो लगभग 19-20 साल का है, उसको भी हमारी टीम DST टीम 2 वहाँ है लोकेशन की हुई, इसको भी हम ये आशा है कि शीघ्र ही हम दस्तयाब। विशाल जैसे कैंप हमने कंटिन्यू, जैसे घटना हुई, जैसे डेली 2 दिन कैंप किया और डेली कल भी जाकर लेट तक आके देर रात तक हनुमानगढ़ आ जाए। जैसे हमने एक संदिग्ध उसके साथ दिल्ली से भी उठाया, तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी जो लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। घटना का कारण तो आपस में जो लड़का जो जैसे विशाल है और जो संदीप है, जो पूछताछ जो पहले भी ये जो विशाल के 2 या 3 प्रकरण दर्ज है हिसार में, तो पहले 2025 में गिरफ्तार हुआ और एक 2024 में गिरफ्तार हुआ। तो इनकी आपस में कबड्डी को चक्कर में गांव में जो बात होती, छोटे बच्चों में लड़ाई होती, उसी बात पे एक जिद पकड़ रखी थी कि मैं इसको जो संदीप है इसको मारूंगा। पंचायत परिवार द्वारा भी इसको समझाइश की गई था। बड़ा पहले पुलिस को इस समझ में कोई सूचना दी, ये आपस में बच्चे लड़ते, इसमें हल्के में लिया ये घटना हुई। अगर ये मैटर पुलिस के पास पहले ही ये आ जाता तो इसमें और भी थोड़ा ये चीज है। बदमाश ये करते रहते हैं, अपनी छोटी बात है, बिल्कुल पुलिस में दम है, हम कर लेंगे। जो भी हमें इसके साथ ही है, इसका भाई है विशाल का मोनू, इसके भी 5-6 इसको भी पकड़ लिया है, दस्तयाब किया है और इसको भी हम शीघ्र दस्तयाब कर लेंगे। ये जो छोटे बच्चा है अभी, जो कहते हैं जो हवा में उड़ता है, जो भाई खाने को दाने नियर हुआ अपने छोटे बड़े सोशल मीडिया में ये करना, तो उस पर हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। पुलिस में इसमें ये बात थी, जो इसका जो मामा है लसाड़ा हिसार में पड़ता, वहाँ रहता था, वो गाँव में नहीं रहता था। इसका भाई भी है, वो भी जो वहाँ रहता था, इस वजह से पुलिस पे ध्यान नहीं आया। जो भी बच्चे थे उस पर एक्टिव कर रहा था, इस वजह से पुलिस पे बीट कांस्टेबल डेली जाता था, सारी बातें थी। और जो हिसार हरियाणा में रहने के कारण ये पहले पुलिस के ध्यान लोगों ने बिल्कुल बताया है। जो बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, इनको साथ लिया, ठंडे पिलाए। वहाँ गाँव है, जैसे मंदिर के पास पहले घूमा, मोबाइल की दुकान के आसपास घूमा, गाँव के लोग भी ताश खेल रहे थे, सब किया और घटना करके मोटरसाइकिल से भगा। तुरंत ही जैसे इन्फॉर्मेशन देते थे, बाद में पता लगा, पुलिस गई, बाद में हमने पता किसने घटना की, उस हिसाब से हमने जो भी इसके साथ थे सहयोग करने वाले सभी तो इसकी ऐसी जांच होगी। जो भी धारा, संगठित अपराध की धारा लगा दी, एक SIT टीम गठित कर दी और आजीवन ये जेल में रहेगा। तुरंत ही केस ऑफिसर में लेके इसको हम तुरंत ही इस प्रकरण का डिसीजन कराएंगे और कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। और में आप बता रहे हो जैसे बिल्कुल हरियाणा के हैं, पहले भी घटना फायरिंग की थी, हमने पकड़े भी थे, जैसे ठेकों पे हुई थी। इसमें एक कार्य योजना बना के जो
सीओ भादरा, सीओ नौर है, सेक्टर नौर के एडिशनल एसपी है, उनको निर्देश दिए गए कि समय समय गश्त नाकाबंदी, और जिसका भी 2020 से जनवरी 2020 से अब तक मतलब मई 2026 तक जैसे आर्म्स एक्ट या कोई से प्रकरण में चालान हुआ तो उनको हम बुला के उनका डोजियर खोल रहे हैं, उनको पूछताछ करके उनकी एचएस पत्रावली भी खोल रहे हैं। तो कोई पुलिस की नजर से नहीं बचे, उनके खिलाफ कार्रवाई। इन 9 लोगों में क्राइम अपराध नहीं है। जो इसका भाई है दूसरा मोनू थाना का, इसके जरूर 4-5। इसको हम एक तो ये आने के बाद रात्रि चौपाल किया है, आयोजन किया है, जो भी रात्रि चौपाल में लोगों को समझाएंगे। एक नई हमें डीजी साहब के डायरेक्शन में एक यूथ सीएलजी और बनाई है। जो यूथ लड़के हैं उनको हमने मनोनीत कर दिया है, उनके बराबर इनसे संपर्क भी रहेंगे और उनको ज्यादा जो क्षेत्र है गांव में एक्टिव करके एक ग्रुप बना के जैसे कोई घटना हो तो तुरंत हमारे पे सूचना मिले और कार्रवाई।